साथ देखिएगा, याकूब का खत, याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं, 14वीं, 15वीं आयत का मुतालिया करेंगे। याकूब का खत उसका 5वां बाब, 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत जी। जेम्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 13, 14 एंड 15। कोई भी अगर निकालता है तो बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे जी। अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। और इसके बरक्स, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए जी। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मढ़कर उसके लिए दुआ करे। तो वो खुदावंद के नाम से, किसके नाम से? खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें जी। आगे, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। और वो दुआ जो ईमान के साथ की जाएगी उसके सबब से बीमार बच जाएगा जी। और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और खुदावंद उस बीमार को उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हो और अगर उसने कोई गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। तो उन गुनाहों की भी मुआफी हो जाएगी। आमीन जी। याकूब का खत उसका 5वां बाब, 13वीं से 15वीं आयत। चंद एक बातें आपके एनकरेजमेंट के लिए। कलीसियाई दस्तूर, दुआओं का असूल, बीमारों के ताल्लुक से और जो बीमार है उसके रवैये के ताल्लुक से, बुजुर्गों की अहमियत, पास्टर्स की अहमियत, उसके ताल्लुक से अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो, सबसे पहली बात, इसका मतलब है मुसीबत से कोई भी एग्जम्प्ट नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं खुदा का खादिम हूं, मैं दुआएं करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं कलाम पढ़ता हूं, तो मुझ पर मुसीबत नहीं आएगी, तो मैं फिर झूठा हूं बेसिकली, क्योंकि कोई एग्जम्पशन नहीं है किसी भी शख्स को, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, चाहे वो क्वालिफाइड है चाहे वो क्वालिफाइड नहीं है, चाहे वो बादशाह है या चाहे वो गुलाम है, चाहे वो मज़बा का खादिम है या पीछे की खिदमत करने वाला है, कोई भी शख्स क्यों ना हो, वो हमेशा याद रखे कि मुसीबत किसी पर किसी वक्त किसी भी सबब से आ सकती है, किसी भी सबब से आ सकती है। मगर क्या मुझे उस मुसीबत में क्या करना है, यह बेसिकली मुझे जानने की जरूरत है। उस मुसीबत के वक्त मेरा रवैया क्या है वो जानने की जरूरत है। और किताब मुकद्दस याकूब कह रहा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे। यानी दुआ जो ऑब्वियसली हम ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, हमें तो खुदा याद ही मुसीबत के वक्त आएगा ना, तो खुदा के लोगों से बेसिकली, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है कि हम अपने खुदा को आवाज देते हैं कि खुदा तू मेरी मदद को आ। तो लिखा अगर कोई मुसीबत ज्यादा है, अगर तुम में मुसीबत किसी भी शक्ल में आ सकती है, मुसीबत बीमारी की शक्ल में भी आ सकती है, मुसीबत जो हादसे की शक्ल में भी आ सकती है, मुसीबत जो है वो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की शक्ल में भी आ सकती है, मुसीबत जो है वो वालिदैन को बच्चों की शक्ल में भी आ सकती है, हस्बैंड की तरफ से, बीवी की तरफ से, दोस्तों की तरफ, यानी किसी भी किस्म की मुसीबत जो है वो हो सकती है। मगर उस मुसीबत में मुझे क्या करना है? दुआ करनी है। बाजुकात हम ईमान का दामन छोड़ देते हैं, बाजुकात हम दुआओं पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, बाजुकात हम दुआ कर ही नहीं पाते। यानी कह लीजिए कि इट्स वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग्स कि हम दुआ करें कब? जब मुसीबत हो, जब मुसीबत हो। बाजुकात बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग दुआ के चुनाव के मुकाबला में खुदकुशी करना पसंद करेंगे। मुसीबत के वक्त लोग उससे भागने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। मगर खुदा और खुदा के लोग चाहते हैं कि अगर आप पर मुसीबत है, यानी पहली बात हमेशा याद रखें कि एग्जम्पशन कोई नहीं है, एग्जम्पशन कोई नहीं है। अगर हम मसीही हैं तो हम ये सोचें कि हम पे मुसीबत नहीं आएगी, तो फिर हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मुसीबत जो है वो रास्तबाज पर भी है और नारास्त पर भी आती है, यानी खुदा से मोहब्बत करने वालों पर भी आती है, और जो खुदा को नहीं जानते
उन पर भी आती है। इसलिए दोनों सूरतों में अगर तो ईमानदार है तो वो मुसीबत में हमेशा तैयार रहे कि खुदावन की हुजूरी में झुके, वो जाके वो घुटनों के बल हो जाए, वो रोजा और दुआ में चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके नतीजा में खुदा जो है वो आसमान से मेरी और आपकी आवाज को सुनता है, फिर वो जवाब देता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप मुसीबत ज्यादा हो तो खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। आपको याद है कि नैनवा पर कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितनी बड़ी मुसीबत कि खुदा ने कहा कि नैनवा को यूना जाके बता दे, नैनवा के लोगों को, कि मैं इन्हें तबाह करने वाला हूं। क्यों तबाह करने वाला हूं? बिकॉज ऑफ देयर सिंफुल बिहेवियर। उनका बिहेवियर जो है वो इतना गुनाह आलूदा हो चुका है कि उनके गुनाह की आवाज जो है वो मुझ तक पहुंच रही है। वो मेरे कहर को ललकार रहे हैं, वो मेरे कहर को ललकार रहे हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम, मगर बिफोर आई डू इट गो एंड टेल देम, उन्हें बता। अब मैसेज क्या था? बेसिकली मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, मैसेज ये था। और वो लोग नैनवा के बेईमान है। याद रखिएगा, मैं आपकी तवज्जो, वो बेईमान है, इसीलिए तो वो तबाही के दहाना पर है, इसीलिए तो वो बर्बादी के दहाना पर है, वो बेईमान है। मगर उन बेईमानों पर भी खुदा की मोहब्बत की निगाह देखें कि खुदा इससे पहले कि उन्हें तबाह करे, खुदा चाहता है कि उन्हें पता हो कि मैं उन्हें तबाह करने वाला हूं। मगर क्या खुदा चाह रहा था? खुदा यह चाह रहा था उन्हें मौका दिया जाए। He wanted to give them a chance कि वो मेरे पास आते हैं या नहीं आते। तो नैनवा के रास्ता में जाने के लिए किसे चुना गया? यूना को। यूना ने बगावत की, तरसीस को निकल गया। खुदा ने उसके राह को पलटा और कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुझे तो नैनवा जाना है, क्योंकि तुझे मेरे उन लोगों को बताना है कि तुम पर मुसीबत आ रही है। अब कायम हो जाओ, देख लो कि तुम तबाह हो जाओगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ आपको मालूम है कि नैनवा, वो जो कुछ भी उसने किया यूना ने, वो हमारे सामने है। मगर नतीजा ये है कि उन्होंने उस बड़ी मुसीबत में, जब यूना उनके पास गया तो यूना ने कहा कि सुनो, मैं यहोवा का नुमाइंदा हूं। उसने मुझे कहा कि अब तुम तबाह होने वाले हो। अब जब बादशाह ने सुना, लोगों ने सुना, तो बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कि खुदावंद के हुजूर हमें झुकना है। रोजा रखो, टाट ओढ़ लो, खाक ऊपर डालो और खुदावंद के हुजूर चले जाओ, क्योंकि वक्त आ चुका है कि हम तबाह हो जाएंगे। पूरा मुल्क मिलियामेट हो जाएगा, पूरा मुल्क लोगों समेत, जानवरों समेत, हर चीज जो है इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। मुसीबत में मैसेज कौन दे रहा है? यूना। इसका मतलब है जब हम पर मुसीबत आएगी, हम पर दुख आएगा, तो खुदा के लोग हमेशा दे डिलीवर ए मैसेज कि बेटा वक्त है दुआ का, बेटा वक्त है झुक जाने का, बेटा वक्त है खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करने का। तो नैनवा के सभी लोग खाक में बैठ गए, घुटनों के बल हो गए, रोजा में चले गए। लिखा पूरी कौम, जानवरों भी उन्होंने रोजा रखवाया, यानी हर चीज जो है वो खुदावंद की हुजूरी में पेश की गई। और यूना क्या कहने लगा? यूना को खुदा ने कहा कि मैं अब इन्हें माफ करने लगा हूं। यूना ने कहा कि तुम मुझे बेइज्जत करवाने लगा, मैंने इन्हें कह दिया कि तुम तबाह होने लगा, मैं तो बाहर बैठ के इनकी तबाही देखना चाहता हूं। कब आग आएगी, गंधक आएगी, इन पर गिरेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पता लगे कि यूना कितना सच्चा है ना। तो यूना ये देख रहा है और खुदा ने कहा कि यूना देख, मेरे लोग तो इस मुसीबत में मेरे सामने आ गए हैं। अब उन्होंने मुझे रोजा रख के कायल किया, दुआ में गिर के कायल किया, खाक अपने सर पे ओढ़ के आजिज़ी इख्तियार करके मुझे कायल कर लिया। क्यों? क्योंकि खुदा दुआओं को सुनने वाला है। आमीन। खाकसार की दुआ का जवाब देने वाला है, और वो हम्बली खुदा की हुजूरी में झुके हैं। और खुदा जानता है दिलों के हाल कि हम आजिज़ी के साथ खुदा की हुजूरी में आए हैं या मौका या डंग टपान ली खुदा की हुजूरी चाहें। और वो खुदा की हुजूरी में आजिज़ी के साथ आए थे, और नतीजतन उस मुसीबत में उन्होंने क्या की? दुआ की। ईमानदार नहीं थे, रास्तबाज नहीं थे, गुनाह में थे, मगर खुदा ने उन पर रहम कब किया? जब वो घुटनों के बल हो गए,
تو اس لیے یہاں پر کیا ہے, مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اگر خدا غیر قوموں پر, اگر خدا ناراض لوگوں پر دعا کے نتیجہ میں معافی کا اعلان کر سکتا ہے, تو مجھ پر اور آپ پر کیوں نہیں کر سکتا؟ آمین. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنی مصیبت کے وقت دعا کی ضرورت ہے, اور وہ دعا جو خدا کو ہلا کے رکھ دے, وہ خاک ساری جو خدا کو موو کرے, خدا کو جنبش دے اور اسے مجبور کرے کہ God you have to change your decision, میرے حق میں فیصلہ دے, میری زندگی کا فیصلہ دے. اور خدا نے ایسا ہی کیا, خدا نے ایسا ہی کیا. اور جب لوگ جھکتے نہیں ہیں, لوگ معافی نہیں مانگتے, لوگ توبہ نہیں کرتے, تو اس نتیجہ میں ان کا حال سدوم اور عمورہ کا سا ہوتا ہے. سدوم اور عمورہ کا سا حال ہوگا. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے, تو لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے نینوا کے لوگوں کی طرح. اگر آپ خدا کا غضب ٹالنا چاہتے ہیں تو خدا کی حضوری میں جھک جائیں, اور اگر خوش ہو تو وہ کیا کرے, حمد کے گیت گائے. اگر آپ کو خدا نے خوشی عطا فرمائی ہے, اگر خدا نے آپ کو شادمانی دی ہے, تو حمد کے گیت گائیں, خدا کی شادمانی کریں, خدا کے نام کو جلال دیں. ملک مصر سے بنی اسرائیل نکلے تو کیا کیا جا رہا تھا اس وقت؟ مریم, ہارون اور پورے لوگ کیا کر رہے تھے؟ پرستش کر رہے تھے. لکھا ہے مریم نے دف پکڑی, جب وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر کے باہر آ رہے تھے, تو لکھا ہے کہ وہ حمد کے گیت گانے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑی مصیبت میں سے نکلے تھے, موت کے سفر میں سے نکلے تھے. یعنی وہ پانی جو اس طرح 2 حصے ہوا تھا, وہ موت میں سے گزر رہے تھے. یہ موت کے سایہ کی وادی تھی, موت کے سایہ کا سمندر تھا جس میں سے وہ گزر رہے تھے, اور خدا نے انہیں ان میں سے نکالا. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ پرستش, حمد کے گیت گا رہے تھے. لکھا ہے مریم دف بجاتی ہوئی, ناچتی ہوئی خدا کی حمد کر رہی تھی. یہ ایمانداروں کا رویہ ہے. یہ ایمانداروں سے خدا توقع کرتا ہے کہ اگر تم مصیبت زدہ ہو تو پورے دل سے خدا کی حضوری میں جھکنا سیکھو. اگر تم مصیبت زدہ ہو تو پورے دل سے خدا کی حضوری میں آؤ. اور اس کے بعد 13ویں آیت 14ویں, اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. کس کو بلائے؟ یعنی کوئی چمبا نہیں ہے یہ بات. اگر آپ خدا کے خادموں سے دعا کرواتے ہیں تو یہ ببلیکل پرنسپل ہے. بیسیکلی یو کین یوز یور اون گفٹس, آپ اپنی نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے لوگ جب دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے, تو خدا جو ہے وہ کوئکلی رسپونڈ کر رہا ہے آپ کے لیے. لکھا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے, اور وہ بزرگ کیا کریں؟ خداوند کے نام سے تیل لے کر, یعنی ایک پرنسپل ہے. بعض اوقات لوگ مذاق کرتے ہیں کہ اے پادریاں نے کہ تیل والا کام پھڑے ہوا ہے. پانی کی بات نہیں میں کر رہا, تیل کی بات کر رہا ہوں. پانی کا نہیں لکھا, تیل کا تو لکھا ہوا ہے کہ تیل لے کے اس تیل پر کیا کرے؟ دعا کرے اور بیمار کو لگا دے. تو کیا ہوگا؟ بیمار چنگا ہو جائے گا, بیمار شفا پا جائے گا. یہ بائبل مقدس کا اصول ہے کہ ہم خادموں کے پاس جائیں, کیونکہ اگر میں اپنی جنگ آپ نہیں لڑ سکتا تو میرے لیے کوئی تو ایسا جنگی سورما ہو جو لڑائی کرے میرے لیے, جو میرے لیے خدا کی حضوری میں جائے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کون ہے جو ہماری طرف سے جائے گا. خدا ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو جو میرے اور آپ کے لیے جنگ کر سکیں, جو میرے اور آپ کے بہاف پہ بول سکیں خدا کی حضوری میں. اس نے حزقیل سے کہا کہ حزقیل کون رخنا میں کھڑا ہوگا؟ Who is going to stand in the gap? اب گیپ کیا ہے؟ خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان میں جو خلا پیدا ہوتا ہے ان کے کاموں کے سبب سے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے درمیان میں آ جائے اور میرے دل کو قائل کرے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. So there must be somebody جو ہو ہمارے لیے کہے خداوند نہیں انہیں معاف کر دے, خداوند انہیں چھوڑ دے, خداوند انہیں بخش دے, خداوند اسے شفا دے دے, خداوند اپنا معجزہ. اس لیے مجھے اور آپ کو we have to stay connected to people جو خدا کے لوگ ہیں, جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں, جو دعاؤں کے وسیلہ سے آپ کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. ان کی اہمیت جو ہے وہ میری اور آپ کی لائف میں ڈٹرمن ہونی چاہیے کہ یہ ویلیو ہے خدا کے لوگوں کی, کہ وہ کیا کرتے ہیں. لکھا ہے وہ تیل لگا کر دعا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شفا. اور پھر اگلا کام
सिर्फ वो शिफा ही नहीं पाएगा, बल्कि उसके गुनाह भी अगर उसने किए हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे। यानी अगर कोई गलतियां हैं लाइफ में तो वो भी खुदा मुआफ कर देगा, क्योंकि उसी मुआफी के नतीजा में शिफा काम कर रही है, वरना शिफा मुआफी से पहले काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गुनाह पहले बख्शे गए हैं और फिर जो है वो शिफा का काम होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा ने, अगर आपकी लाइफ में देखें, खुदा डायरेक्ट बादशाह से कलाम कर सकता था कि ननवा के बादशाह से, अगर वो नबूकदनेस्सर से बोलता है, नबूकदनेस्सर क्या था? वो भी एक लादीन खुदा जो बादशाह था, वो भी हवा को मानने वाला नहीं था। अगर वो नबूकदनेस्सर से बोलता है, नबूकदनेस्सर को ख्वाब रोया दे रहा है, तो वो नैनवा के बादशाह को भी दे सकता था। बट द लेसन इज, खुदा अपने लोगों की अहमियत को भी डिटरमिन कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि क्यों ये लोग हमारी लाइफ में अहम है, जिन्हें खुदा ने ठहराया होता है, जिन्हें खुदा ने खड़ा किया होता है। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से, किसके नाम से? खुदावंद के नाम से। यानी वो खुदावंद का नाम क्या है? यीशु मसीह। उसके नाम से दुआ की जाए, तेल लगाया जाए, तो क्या होगा? वो बीमार शिफा पा जाएगा। और अगर उसने कोई गुनाह किए हैं तो वो भी माफ हो जाएंगे। और लिखा है कि वो बीमार उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब फायदा का फोन आया तो लिटरली एक मां जो है जितनी तकलीफ में हो सकती है, दुनिया का कोई फर्द नहीं हो सकता। जब उसका बच्चा ऐसी जगह पर हो, ऐसे मामला से जंग कर रहा हो जहां उसे नजर आ रहा हो कि इसकी लाइफ जो है वो स्टेक पे है, तो मां से ज्यादा और फिर बाप से ज्यादा कोई तकलीफ में नहीं हो सकता। बट जब हमने कॉल सुनी तो बिलीव करें कि आई वॉज टोटली मूव्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड कि खुदा जो है वो इनकी लाइफ में काम करेगा। अनीला और हमने पहले दुआ की, फिर अनीला ने मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए उधर। मैं कहा मैं जा रहा हूं, दुआ करेंगे। फिर इसने मुझे कहा कि हमें रोजा रखना चाहिए। मैंने जाके फायदा से, शहान से कहा कि फायदा, शहान आप रोजा रख सकते हो हमारे साथ मिलके, हम जिया एंजल के लिए ना रोजा रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि दुआ और रोजे की अहमियत क्या है। खुदा जवाब देता है। खुदा, जावेद भाई के लिए हमने रोजे रखे, अनीला ने रोजे रखे, चर्च ने रोजे रखे, आपको खुदा ने मौत के मुंह से निकाला। आमीन। मौत के मुंह से निकाला। यानी लोग कोविड के सबब से हॉस्पिटल से वापस नहीं थे आ रहे, मगर आप वापस आए हैं दुआओं के सबब से, रोजों के सबब से, खुदा की हजूरी में मुकदमे लड़ने के सबब से। इसलिए खुदा ने मेरी और आपकी लाइफ में जो लोग रखे हुए हैं वो काबिल कदर है। खुदा उनके जरिए से काम कर रहा होता है। आमीन। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को, खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, और उसने इस दुनिया में एक निजाम जो है वो खड़ा किया हुआ है, और उस निजाम को खुदा कभी भी बाईपास नहीं करता। जो निजाम वो खुद कायम करता है, उस निजाम को खुद भी वो फॉलो कर रहा होता है। तो मुझे और आपको हमेशा मुसीबत के वक्त दुआ की तरफ जाना चाहिए, खुदावंद की तरफ जाना चाहिए। और जो खुदा ने लाइफ में हमारे लोग ठहराए हुए हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि फिर दुआएं शुरू हो जाएंगी। खुदावंद अपने लोग, पता नहीं किस वक्त खुदा जो है वो किसकी दुआ को कैसे सुन ले करीब से। तो फिर मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोगों तक दुआ या दरख्वास्त जा सकती है भेजें, भेजें। क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो दुआओं को सुन रहा होता है, खुदा सुन रहा होता है। अगली लिखा, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए तो उनकी भी क्या हो जाएगी? मुआफी हो जाएगी। आमीन जी। आइए सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरे पाकलाम की तरफ, दुआ रोजे की तरफ, मुसीबत के वक्त, दुख के वक्त, बीमारी के वक्त किसी और चीज का चुनाव ना करें, बल्कि तेरी तरफ दौड़ें, बल्कि तेरी तरफ खुदावंद गामजन हो, तेरी तरफ रजू करें। किताब मुकद्दस में लिखा है कि अगर आज मेरे लोग मेरी तरफ रजू करें, खाकसार हो, आजिज़ी के साथ दुआ करें, तो मैं उनकी दुआ का जवाब दूंगा। खुदा खाकसार की दुआ को सुनता है। खुदा रोने और चिल्लाने वाले की दुआ को सुनता है। खुदा मेरे और आपकी शारक के करीब है और खुदा जो है वो जवाब देता है। आइए अपने दुख के वक्त उससे याद कीजिए।
ہاں ہم ہاسپٹلز جاتے ہیں, ہم ڈاکٹرز کا چناؤ کرتے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس رب الافواج کے پاس آنا چاہیے, اسے کہنا چاہیے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو طبیب اعظم ہے, جو علاج دنیا کے پاس نہیں ہے وہ تیرے پاس ہے. کسی مردے کو زندہ کرنا خدا کے پاس ہی اس کا علاج ہے. قبر سے آواز دے کے بلا لینا خدا کے پاس یہ اختیار اور اس کے لوگوں کے پاس اختیار ہے. یہ باتیں صرف اور صرف خدا کے اور خدا کے لوگوں کے لیے ہیں. کتاب مقدس میں لکھا کہ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے, یعنی خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. اگر آج ہم معجزات کا انکار کر دیں تو خدا اور خدا کی قدرت کا انکار ہے. اگر ہم شفا کا انکار کر دیں تو خدا اور خدا کی قدرت کا انکار ہے. خدا آج کل بلکہ اب تک یکس ہے. آئیے اپنی مصیبت کے وقت اس کے پاس آئیں, اپنے دکھ کے وقت اس کے پاس آئیں. میں آپ تمام سے التجا کروں گا, اپنے دہنے ہاتھ کو خدا کی حضوری میں اٹھائیے اور اس سے کہنا شروع کیجئے, خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو دعاؤں کو سنتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو جواب دیتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے پاس اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اے خدا فضل دے کہ اگر میری لائف میں کوئی گناہ ہے تو اسے معاف کر دے, اگر بیماری ہے تو اسے خداوند چنگا کر دے. خداوند رحم کر, فضل کر میرے گھرانے پر, میرے خاندان پر, میرے بچوں پر, میری بیٹیوں پر, میرے بیٹوں پر, میرے ہسبینڈ پر, میری بیوی پر, خدا میرے چرچ پر, میری کمیونٹی پر, میرے قوم قبیلے پر تیرا ہاتھ ہو میرے خدا. ہاللویا. آئیے لبوں کو کھولیے اور خدا کی حضوری میں اس سے مانگنا شروع کریں. آپ کی لائف میں کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, تو اس سے کہیے خداوند آج دعا کا جواب دے. ہاللویا, 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 ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا, 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 ہاللویا. خداوند مجھ پر, میرے خاندان پر, چرچ پر تیرا فضل چاہتا ہوں. ہم تمام کو محفوظ رکھ میرے خداوند.